वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। देश में आज वैभव सूर्यवंशी की चर्चाएं हो रही है। बॉलर घबरा रहे उसको बॉलिंग डालने से। वैभव की कमाल की बैट स्पीड है। वैभव सूर्यवंशी को आप किस तरह से रोकेंगे? बॉलर्स घबरा रहे हैं उनको बॉलिंग डालने से। एक बिहारी सब पे भारी। सिर्फ 14 साल की एज, जहां नॉर्मल बच्चे स्कूल होमवर्क और मोबाइल गेम्स में बिजी होते हैं, वहां एक लड़का दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर्स को स्केट की नहीं है, ये है बिलीव की। उनके पिता संजीव सूर्यवंशी की क्या कहानी है और कहानी वैभव की। बिहार के समस्तीपुर जिले से एक छोटे से गांव से आने वाला लड़का कैसे बन गया इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार। वैभव की कमाल की बैटिंग स्पीड है। बुमराह, पोल्ट, हेजलवुड और मैट हेनरी जैसे बॉलर्स को रुला दिया है। वैभव सूर्यवंशी का जन्म बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। ये एरिया इंडिया के बड़े क्रिकेट सेंटर्स जैसे मुंबई और दिल्ली जैसे डेवलप नहीं था। ना प्रॉपर स्टेडियम, ना एडवांस क्रिकेट एकेडमी, ना लग्जरी ट्रेनिंग, लेकिन एक चीज थी, जुनून। वैभव को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत क्रेज था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 से 5 साल की एज से ही वो बैट पकड़ना स्टार्ट कर चुके थे। फैमिली ने भी जल्दी नोटिस कर लिया था ये नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं था। वैभव हर टाइम क्रिकेट ही खेलते और क्रिकेट ही सोचते। उनके फादर संजीव सूर्यवंशी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो स्कूल से आते ही सीधा ग्राउंड भाग जाते थे। मीडिया वाला मैच था, वहीं पर वैभव था। उस समय वो छोटा था, बल्ला लेके इसे से कर रहा था। आपसे कुछ बातचीत हम आपको बोले थे कि जहांगीर भाई चाहे जो हो, इसको खिलाड़ी बनाना है, इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आज देखिए जो बोले आपके सामने। बचपन में ही उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग था। गांव के लोकल मैचेस में भी वो बड़े प्लेयर्स को डोमिनेट करने लगे थे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, टैलेंट था लेकिन एक्सपोजर नहीं था। इंडिया में स्मॉल टाउन से क्रिकेट तक पहुंचना इजी नहीं होता, स्पेशली बिहार जैसे स्टेट में जहां क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रहा है। बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है और यहाँ क्रिकेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है। आज भी बिहार के एक प्रॉपर इंटरनेशनल स्टेडियम तक नहीं है। यही कारण है कि आपने कभी नहीं देखा होगा कोई मैच बिहार में हुआ हो। इंडियन क्रिकेट के पूरी इतिहास में बिहार में आज तक सिर्फ 3 मैच हुई है। इसमें से आखिरी मैच 1996 में हुआ था, जहां मैच तो छोड़िए टीम तक नहीं थी। बिहार में से झारखंड स्टेट निकालने के बाद बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता ही रद्द कर दी थी, क्योंकि बिहार में कोई इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अभी तक देखा हूँ कितना भी बिहार कितना प्लेयर्स हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना लगन से खेलते हैं, मगर बिहार प्लेयर कुछ नहीं होता है। एसोसिएशन की मान्यता नहीं मिलने से बिहार के वह खिलाड़ी बाहर नहीं जा पाते हैं। इसके 16 साल बाद जाकर यानी साल 2016 में बीसीसीआई ने बीसीए को दोबारा से मान्यता दी और 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार की रणजी ट्रॉफी में वापसी हुई। बिहार की हालत यह रह गई कि सालों तक बिहार इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का भी हिस्सा नहीं था। अब जानते हैं कहानी संजीव सूर्यवंशी की। संजीव में क्रिकेट को लेकर इतना जुनून था कि एक बार पटना में एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा था, जिसमें खेलने के लिए संजीव सूर्यवंशी समस्तीपुर से पटना शहर पहुंच जाते हैं। 1980 और 1990 के दशक में संजीव एक उभरते हुए खिलाड़ी थे, लेकिन बिहार में कोई सुविधा या स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं था, जिसके कारण संजीव आगे बढ़ नहीं सके। क्रिकेटर बनने के लिए संजीव मुंबई भी गए, जहां उन्हें कभी पोर्ट पर काम करना पड़ा तो कभी नाइट क्लब में बाउंसर भी बने, लेकिन क्रिकेटर बनने का उनका सपना पूरा नहीं हो सका। लगभग 1 दशक तक स्ट्रगल करने के बाद संजीव वापस अपने गांव ताजपुर लौट जाते हैं। वो खेलते थे उस समय हमारे बिहार की क्रिकेट के खेल में, या उस समय का माहौल ऐसा क्रिकेट का उनको नहीं मिल पाया, जिनको में कसक रह गई थी। 27 मार्च 2011 के दिन संजीव के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा वैभव, यानी कि वैभव सूर्यवंशी। 5 साल की उम्र से ही वैभव अपने प्लास्टिक के बल्ले को लेकर पूरे घर में घूमता। यहाँ संजीव को अपने बेटे वैभव में एक छोटी सी उम्मीद दिखी, अपना सपना पूरा करने के लिए। इसलिए संजीव ने घर के पास ही एक पिच बनाई, जहाँ पर वो रोज वैभव को प्रैक्टिस करवाते थे। हर सक्सेसफुल प्लेयर के पीछे एक फैमिली होती है और वैभव के केस में भी एग्जैक्टली वही हुआ। उनके फादर ने उनका टैलेंट सीरियसली लिया, लेकिन क्रिकेट ट्रेनिंग चीप नहीं होती। कोचिंग फीस, इक्विपमेंट, ट्रैवल, डाइट, अकोमोडेशन, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सब मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था। उनकी मदर भी इक्वली सपोर्टिव थी।
सुबह जल्दी उठकर उनके लिए फूड प्रिपेयर करना, फिटनेस और डाइट का ध्यान रखना, इमोशनली मोटिवेट करना, ये सब उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन गया। वैभव की सक्सेस एक्चुअली पूरी फैमिली की सक्सेस है। अपना ही खेल जो खेलता था ना, वही एक्शन दे करके उसने वैभव को सिखाया है। लेकिन हम लोग थोड़ा उस पर ध्यान नहीं सोचे, क्रिकेट को कोई महत्व नहीं दिए, सोचे कि पढ़ाई लिखाई करेगा कि क्रिकेट खेलेगा, लेकिन वह अपना अरमान अपना बउआ पर कर दे। ये इधर जो पिच बनाया है ये दिखाइए जरा, ये मिट्टी का पिच, मिट्टी का, ये काली मिट्टी का पिच है, उसी के लिए प्रैक्टिस के लिए बना था। और ये घास वाला है और बगल में आपको सीमेंटेड का पिच है, दोनों पर प्रैक्टिस होता था। हर दिन वैभव को प्रैक्टिस कराई गई। जैसे जैसे वैभव बड़े होने लगे, संजीव ने गांव और आसपास के बड़े बड़े लड़कों को बुलाना शुरू कर दिया जो वैभव को फास्ट बॉलिंग कर सके। कई बार इन लोगों का खाना और आने जाने का खर्चा भी सब कुछ संजीव ही अरेंज करते थे। संजीव अपने 7 साल के बेटे को लेकर समस्तीपुर के पटेल मैदान में पहुंच जाते हैं कोच ब्रिजेश झा के पास। फिर थोड़ा बड़ा हुआ 7 साल का तो उसको फिर समस्तीपुर लेके गए, पटेल मैदान में ब्रजेश झा जी के कैंप में उसका एडमिशन कराए और वहाँ खेलने लगा। कोच ब्रिजेश झा ने वैभव को करीब 1.5 साल तक ट्रेनिंग दी। वैभव को और बेटर एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए थी, इसलिए संजीव अपने बेटे वैभव को लेकर पटना के क्रिकेट एकेडमी पहुंच जाते हैं जो पूर्व रणजी प्लेयर मनीष ओझा की क्रिकेट एकेडमी थी। वैभव मेरे पास 8.5 साल की उम्र के आसपास आया था, अपने पिताजी के साथ आया तो काफ़ी छोटा बच्चा था। तो उसके पिताजी ने बोला कि वो मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहता है। तो फिर हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हर अल्टरनेट डे पे वो आएगा, क्योंकि वो समस्तीपुर में रहता था। समस्तीपुर यहाँ से ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर अवे है, तो एवरीडे आ पाना पॉसिबल नहीं था। इस वक्त वैभव की उम्र करीब 8.5 साल थी। हर दिन पटना जाना संभव नहीं था क्योंकि दूरी लगभग 90 किलोमीटर की थी, इसलिए ऑल्टरनेट दिन और हफ्ते में कुल 3 से 4 दिन पटना ले जाना शुरू कर देते हैं। वैभव से भी ज्यादा संघर्ष उनकी माँ आरती सिंह कर रही थी। संजीव अपनी गाड़ी में वैभव के अलावा कुछ और लड़कों को भी साथ लेकर जाते थे ताकि वह वैभव को बॉलिंग कर सके। इन लड़कों का खाना भी वैभव के घर से ही बनाकर आता था और खाना बनाने के लिए वैभव की मां आरती सिंह को रोज सुबह 3 बजे उठना पड़ता था। जिस दिन वैभव पटना नहीं जाते थे उस दिन वो समस्तीपुर में ही उसके घर के पास पिच पर ही प्रैक्टिस करते थे। जब वैभव थोड़े बड़े हुए, कोचेस को जल्दी समझ आ गया था कि ये स्पेशल किड है। उनकी बैटिंग पावर अनबिलीवेबल थी, स्पेशली उनका फियरलेस अप्रोच। वो बॉलर्स को अटैक करने से कभी डरते नहीं थे। उनके एक कोच ने कहा था वैभव हर बॉल को बाउंड्री मारना चाहते थे। इनिशियली कोचेस उन्हें पेशेंस सिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन वैभव नेचुरली अटैकिंग प्लेयर थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो डेली 100 ऑफ बॉल प्रैक्टिस करते थे। मॉर्निंग सेशन, फिटनेस ड्रिल, बैटिंग प्रैक्टिस, मैच सिमुलेशंस, ये सब उनकी रूटीन का पार्ट बन गया। उनका डिसिप्लिन ही उनका बिगेस्ट वेपन बना। यह रूटीन करीब 4 साल तक चलता है। पिता संजीव ने भी अपना काम छोड़ दिया। ट्रेनिंग के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी। परिवार की इस कठिन मेहनत का परिणाम यह हुआ कि वैभव ने 11 साल का होते हुए भी बड़े बड़े प्लेयर्स को मैच में धोना शुरू कर दिया। अब टैलेंट रिजल्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। वैभव बिहार क्रिकेट सर्किट में फेमस होने लगे। अंडर 16 लेवल पर उन्होंने सीनियर प्लेयर्स को इम्प्रेस कर दिया। फिर आया उनका बिगेस्ट ब्रेक थ्रू, इंडिया अंडर 19 सेटअप। सिर्फ इमेजिन करो, जहां दूसरे प्लेयर्स 18 से 19 साल के थे, वहाँ एक 13-14 साल का बच्चा उनके साथ कम्पीट कर रहा था। Played first class cricket at 12. I think he scored the fastest hundreds for India under 19s against Australia under 19s. ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के अगेंस्ट उन्होंने एक्सप्लोसिव सेंचुरी मारी। उन्होंने 58 बॉल्स में 100 स्कोर किए। ये इनिंग्स वायरल हो गई। सिलेक्टर्स, एक्सपर्ट्स, कमेंटेटर्स सब शॉक थे। उनके शॉट में पावर भी थी, टाइमिंग भी और कॉन्फिडेंस भी। उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया। रणजी ट्रॉफी डेब्यूट, लिस्ट ए क्रिकेट, T20 क्रिकेट, हर जगह रिकॉर्ड्स। वो इंडिया के यंगेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर में से एक बन गए। ये सब डिटेल्स में जानने में बड़ा मजा आएगा। फ्लैशबैक में जाना होगा। एक मैच में बिहार अंडर 19 और अंडर 23 के खिलाड़ी खेल रहे थे, जबकि इस वक्त वैभव की उम्र मात्र 11 साल थी। लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने आए तो उसने 118 रन मारे। अब वैभव अपने से दोगुने उम्र के प्लेयर्स के साथ खेलने लगा और एक के बाद एक टूर्नामेंट में तगड़े रन मारने शुरू कर दिए। बिहार के एक इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में वैभव ने 620 रन बना डाले। वैभव की इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बिहार के अंडर 19 टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। बिहार स्टेट की तरफ से भी वैभव विनू माकड़े ट्रॉफी में
खेलने का मौका मिल जाता है, जो अंडर 19 ओडीआई टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट के 5 मैचों में वैभव ने 393 रन बनाए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने कुछ बिहार ट्रॉफी के एक मैच में 151 रन बनाए। रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में भी 332 रन मारे। इस तरह 5 जनवरी 2024 के दिन वैभव सूर्यवंशी को बिहार स्टेट की तरफ से अपना पहला रणजी खेलने का मौका मिलता है। यह मैच मुंबई के खिलाफ खेला जाता है। इस वक्त वैभव की उम्र 12 साल और 9 महीने थी। फर्स्ट क्लास में डेब्यू किया था। वही वैभव केवल 12 साल की उम्र में ही रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। वैभव ने 28 गेंदों पर 4 बेहतरीन चौके से 19 रन बनाए और वही शिवम दुबे का शिकार बने। वैभव के टैलेंट को बीसीसीआई भी देख रही थी। सितंबर 2024 में बीसीसीआई ने वैभव को इंडिया के अंडर 19 टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया। इस वक्त वैभव की उम्र मात्र 13 साल और 6 महीने करीब थी। वैभव को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली टेस्ट में अपना पहला मैच खेलने का मौका मिला। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 58 गेंदों में ही अपना पहली सेंचुरी बना डाली। इंडिया अंडर 19 की टेस्ट हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी इस वक्त वैभव सूर्यवंशी की उम्र केवल 13 साल 188 दिन थी और वह किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाते हैं। नवंबर 2024 में भी वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल की तरफ से एक कॉल आता है, जिसमें उन्हें राजस्थान रॉयल की बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ ने वैभव को अलग अलग टारगेट देकर वैभव की टेस्ट ली। जुबिन भरूचा ने ट्रायल खत्म होने के बाद वैभव को वहीं पर रोक लिया और उन्हें फास्ट बॉलिंग करवाई। जब भरूचा ने इस गेंद की स्पीड पूछी तो जवाब आया 157 किलोमीटर प्रति घंटा। उस बॉल पर भी वैभव ने छक्का मार दिया। राजस्थान रॉयल की तरह दिल्ली कैपिटल्स ने भी वैभव को ट्रायल के लिए बुलाया और वह भी उनके बल्लेबाजी से काफी खुश थे। फिर आया वो मोमेंट जो हर यंग क्रिकेटर का ड्रीम होता है, आईपीएल ऑक्शन। जब वैभव का नाम ऑक्शन में लिस्ट आया तो पूरा क्रिकेट वर्ल्ड क्यूरियस था। एक 13 ईयर ओल्ड प्लेयर, क्या कोई टीम इतना बड़ा रिस्क लेगी? लेकिन राजस्थान रॉयल ने उनमें फ्यूचर देखा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के बीच बिडिंग वार हुई और फाइनली राजस्थान रॉयल ने उन्हें 1.10 सीआर में बाय कर लिया। हिस्ट्री क्रिएट हो गई। वैभव आईपीएल हिस्ट्री के यंगेस्ट साइंड प्लेयर बन गए। राजस्थान रॉयल ऑलरेडी यंग टैलेंट्स को ग्रूम करने के लिए फेमस है। यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, औरव वैभव, संजू सैमसन और राहुल द्रविड़ जैसे एक्सपीरियंस्ड क्रिकेट माइंड्स के अंडर उन्हें एनवायरनमेंट मिला। इस तरह 13 साल 8 महीने के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट। तो बस एक ही इच्छा है, आशा है कि वो इंडिया अब देश के लिए खेले। बाकी तो हो गया, मेहनत करे खूब, देश के लिए खेले, अपने गांव का, जिला का, राज्य का और देश का नाम रोशन करे, बस यही। वैभव ने आईपीएल हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग इनिंग्स खेली। 101 रन, सिर्फ 38 बॉल्स, 35 बॉल सेंचुरी, सेकंड फास्टेस्ट आईपीएल 100, सबसे यंगेस्ट आईपीएल सेंचुरी। कमेंटेटर्स लिटरली स्पीचलेस हो गए थे। सोशल मीडिया एक्सप्लोड कर गया। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई तक ने रिएक्शन दिया था। आईपीएल 2025 में वैभव ने एक सेंचुरी और 2 50s के साथ मैच में कुल वैभव सूर्यवंशी ने यह रन 206.55 की स्ट्राइक रेट से बनाए थे। एज कंट्रोवर्सी, लेकिन सक्सेस के साथ प्रेशर भी आता है। जितने फास्ट फेम आई उतनी ही फास्ट क्रिटिसिज्म भी। सोशल मीडिया पर उनकी एज को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। कई लोगों ने एज फ्रॉड का अक्यूजेशन लगाया। रेडिट और सोशल मीडिया पर डिबेट्स होने लगी, लेकिन ऑफिशियल क्रिकेट अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। ये कंट्रोवर्सी इंडिया यंग प्लेयर्स के साथ इंडिया में पहले भी होती रही है। अभी मेरा सितंबर में 14 साल पूरेगा, 27 सितंबर को। लेकिन सबसे डेंजरस चीज थी एक्सपेक्टेशंस। अब हर मैच में लोग सेंचुरी एक्सपेक्ट करने लगे। एक टीनेजर के लिए इतना प्रेशर डेंजरस हो सकता है। कुछ इनिंग्स में वो फेल भी हुए। क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा उन्हें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। मैथ्यू हेडिन ने भी एडवाइस किया कि उन्हें लॉन्गर इनिंग्स बिल्ड करना सीखना होगा। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट एडवाइस है, क्योंकि क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत यंग टैलेंट्स प्रेशर की वजह से डिसअपियर हो गए। जुलाई 2025 में वैभव को इंडिया अंडर 19 टीम के साथ पहली बार विदेश दौरे के लिए इंग्लैंड भेजा जाता है। यहाँ वनडे मैच में ही वैभव 143 रन मार दिए। इसमें भी वैभव ने केवल 52 गेंदों में यूथ ओडीआई का सबसे फास्ट शतक लगाया। इस 5 मैचों की सीरीज में वैभव ने सबसे ज्यादा। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में भी मात्र 78 गेंदों पर शतक लगा दिया। नवंबर 2025 में वैभव ने इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए यूएई के खिलाफ भी मात्र 32 गेंद में ही शतक लगा दिया। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में भी वैभव ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मात्र 36 गेंद में शतक ठोक दिए। इस मैच में वैभव ने मात्र
86 गेंद में कुल 190 रन बनाए। अब बीसीसीआई भी वैभव सूर्यवंशी को इंडिया की अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट कर देती है। जनवरी 2026 से फरवरी 2026 के बीच जिम्बाब्वे और नामीबिया में वर्ल्ड कप खेला था। वैभव ने इस कुल 7 मैचों में 439 रन मारे। वर्ल्ड कप में इंडियन टीम्स फाइनल में पहुंच जाती है, जिसके सामने थी इंग्लैंड की एक मजबूत टीम। फाइनल वाले दिन वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में कुल 175 रन मारे। 175 रन में से 150 रन केवल बाउंड्रीज के थे। इंडियन टीम ने 411 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया और इंग्लैंड को 311 रन पर आउट करके वर्ल्ड कप जीत लिया। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों चुना जाता है। इस वक्त वैभव की उम्र मात्र 14 साल। देश में दोबारा से आईपीएल 2026 शुरू हो जाता है, जिसमें राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच था चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। इस पहले ही मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंदों पर 50 रन लगा दिए। सबकी निगाहें थी, छक्का मार दिया। The guy next to him wants to hit the first ball for 6. आपके क्या गोल्स हैं इस साल आईपीएल में? ऐसी कोई चीज है जो आप हासिल करना चाहो इस साल? सर इस बार यही गोल है कि बुमराह को पहली बॉल पे छक्का मारना। अपनी इस पारी से वैभव ने एक बार फिर न सिर्फ विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा, बल्कि ये बोलने को भी मजबूर किया कि वैभव पावरफुल स्ट्रोक्स के मामले में मास्टर ब्लास्टर से भी आगे। I watched a 14-year-old dismantling a proper, experienced international bowling attack, and I say dismantled because that's how it unfolded. इसके बाद राजस्थान रॉयल का मैच होता है आरसीबी के खिलाफ और वैभव के सामने थे वर्ल्ड क्लास बॉलर जोस हेजलवुड। वैभव ने 3 चौके और 1 छक्के के साथ हेजलवुड के 1 ओवर में ही 19 रन मार दिए। अब बात करते हैं वैभव की पर्सनालिटी की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें अग्रेसिव बैटिंग पसंद है। उनका फियरलेस स्टाइल फैंस को बहुत अट्रैक्ट करता है। वो नेचुरली अटैकिंग क्रिकेटर है। ग्राउंड के बाहर वो काफी सिंपल और ग्राउंडेड पर्सनालिटी माने जाते हैं। फैमिली के क्लोज है। मदर्स डे पर उनका इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट भी वायरल हुआ था। उन्हें फिटनेस और बैटिंग प्रैक्टिस पर फोकस करना पसंद है। फेम के बाद भी उनकी सिंप्लिसिटी काफी डिस्कस होती है। द फ्यूचर ऑफ वैभव सूर्यवंशी। अब बिगेस्ट क्वेश्चन है, क्या वैभव सूर्यवंशी इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार बन सकता है? पोटेंशियली 100% यस, लेकिन क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का गेम नहीं है। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी, प्रेशर हैंडलिंग। एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि अगर वैभव को प्रॉपर गाइडेंस और प्रोटेक्शन मिला तो वो फ्यूचर में इंडिया के ऑल फॉर्मेट सुपरस्टार बन सकते हैं। लेकिन जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। अभी उन्हें बहुत कुछ प्रूव करना बाकी है। एक छोटे गांव का लड़का जिसके पास फैसिलिटीज नहीं थी, कनेक्शंस नहीं थे, लग्जरी नहीं थे, सिर्फ ड्रीम था और उस ड्रीम पर बिलीव करने वाले पेरेंट्स थे। वैभव सूर्यवंशी की स्टोरी हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है। टैलेंट कहीं से भी आ सकता है। अगर सपोर्ट हो, हार्ड वर्क हो और हंगर रियल हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन सकता है। आप बताओ, क्या वैभव सूर्यवंशी फ्यूचर में टीम इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार बन सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।